Hello everyone, this is Nashid. You are watching Autofocus India and this is my new motorcycle. First of all, we'll talk about all the things कि इतने दिन से मैं कहाँ था, क्या कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था. But first, let's hear this beauty's exhaust. So this is kind of a vlog. I'm restarting my YouTube channel and we are kicking things off with a vlog today. So चलिए पहले यहाँ से निकलते हैं एंड देन ऑन द वे हम लोग बात करेंगे कि क्या चल रहा है, इतने दिन से मैं कहाँ था और क्या हो रहा था. सो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि इतने दिन से मैं कहाँ था और क्या कर रहा था. बेसिकली मैं वैनिश हो गया था यूट्यूब से. सो कुछ टाइम के लिए मेरे को अपने बिजनेस पे थोड़ा फोकस करना था, उसको एक्सपैंड करना था एंड साथ में चीज़ें थोड़ी सी मेरे को सही करनी थी करियर वाइज. सो दैट्स वाई मैंने यूट्यूब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को. सो आई लेफ्ट दैट एंड अपने बिजनेस पे फोकस किया. Right now I have a brand named Jam Street Cafe in partnership with Mr. Harjeet Singh. वो मेरे पार्टनर है. हम दोनों मिलकर Jam Street Cafe चला रहे हैं and we own total 5 outlets across Kolkata. So there's that. And अभी हम लोग one of the outlets की तरफ जा रहे हैं. It is situated in Mukundapur beside Birla High School behind Metro Cash and Carry. So वहीं जा रहे हैं. मैं सोचा ऑन द वे बात करते हुए जाएंगे कि इतना दिन क्या किया नहीं किया, ये बाइक कौन सी है और बाकी क्या चल रहा है. सिंस अब दुर्गा पूजा चालू हो रही है तो फिर ट्रैफिक भी रोड पे काफ़ी ज़्यादा होना चालू हो गया है. ऐसा कोई बात नहीं है कि पहले भी ट्रैफिक नहीं था, पहले भी कोलकाता में बहुत ट्रैफिक था. बट अब वही है कि अब 10% और एक्स्ट्रा ट्रैफिक हो चुका है रोड पे. बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट मेरे. आप लोगों ने लास्ट जो मेरी बाइक देखी थी विच आई यूज्ड टू ओन वाज अ KTM RC 390 एंड दिस इज Benelli 302R एंड इट साउंड्स अमेजिंग एज यू कैन हियर इट. सो KTM RC 390 और Benelli के बीच में मैंने 2 बाइक्स ओन की थी. दोनों बाइक को मैंने करीब 6-8 महीने या साल भर रखा था. सो KTM RC 390 के बाद पहली बाइक जो मैंने ली थी वो थी हिमालयन BS3 एंड उसको मैंने करीब 6-8 महीने तक रखा था. सो हिमालयन जो थी आई बॉट इट यूज्ड बट उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती थी. यू नो हिमालयन की जो ओल्ड हिमालयन BS3 मॉडल था खास करके वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं था उसका इंजन एंड आई वॉज द विक्टिम ऑफ दैट. कुछ ना कुछ ख़राब होता ही रहता था और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती थी. सो आई सोल्ड दैट ऑफ and then I bought an Apache RR 310 BS6. So amazing bike again, amazing bike, amazing looks and everything, but it was just way too uncomfortable for me. And since जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि now we have 5 outlets across Kolkata, so I every day have to travel in between these outlets. So that was very difficult for me to carry that motorcycle and travel 50 kilometers almost every day on that motorcycle. So then उसको मैंने बेचा. बेचने के बाद आई
had like two or three choices when it comes to motorcycle. First option was Dominar 400 UG model, but वो मेरे पास ऑलरेडी थी. BS4 वर्जन जो वाइट कलर का आता था, फर्स्ट वर्जन, वो था मेरे पास ऑलरेडी. सो मैंने चलाई हुई थी. मेरे को थोड़ा चेंज करके देखना था कि कैसी लगती है, कोई और मोटरसाइकिल कैसी लगती है. सो दैट्स व्हाई आई कैंसिल्ड डोमिनार एंड देन मेरी नज़र इस पे पड़ी, दिस बेनेली 302R, एंड आई वॉज इन लव. सो बेसिकली दिस इज़ क्वाइट अ रेयर मोटरसाइकिल. इंडिया में उतनी ज़्यादा इसकी सेल्स नहीं थी. बट बाकी बातें करते हैं एक पुल के बाद. लेट्स पुल इट ऑफ. हाँ, सो बेसिकली दिस इज़ 2018 बेनली 302R, एंड इसके अंदर अभी क्या क्या लगा हुआ है वो मैं बता देता हूँ. इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस है. बेसिकली इसके पहले जो मोटरसाइकिल्स थी उसके अंदर मैंने कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं कराई थी जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ द मोटरसाइकिल चेंज हो. बट इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ लगा हुआ है. एज यू कैन प्रॉबेबली हियर बाय नाउ, इसके अंदर योशीमुरा का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एंड पिरेली डायब्लो रोसो 2 टायर्स लगे हुए हैं. फ्रंट टायर इज 120 सेक्शन एंड रेयर टायर इज 180 सेक्शन. सो अ वेरी फैट टायर on the back side of this motorcycle, but it still rides like a dream even with two heavy tires and sounds amazing while doing so. So let's talk कि ये बाइक चलाने में कैसी है एंड क्या है. बेसिकली मैं अगर आपको अपना कंपैरिजन करके बताऊं, so it is very slower than RC390, a bit slower than RR310, and but much comfortable than both of those bikes. RC390 और RR310 से भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये मोटरसाइकिल है. इसकी सीट काफ़ी सॉफ्ट है, अर्गोनॉमिक्स आर वेरी रिलैक्स, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, एंड चलाने में भी आराम है. सो एंड इसके सस्पेंशंस आर वंडरफुल. सो इसके सस्पेंशंस बहुत सॉफ्ट है, बट कभी कभी ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी पे प्रॉब्लम्स भी करते हैं. बट ऐसे अगर डे टू डे यूज़ के लिए अगर आप देखें तो फिर इसके सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. सो बेनेली 302R के बारे में थोड़ा बात करते हैं. और सो बेसिकली दिस मोटरसाइकिल इज़ brother of its naked sibling, the TNT 300. Oh, a Mustang. Didn't thought that that's what I'm going to see. So basically it shares the same engine as TNT 300 with same horsepower and torque, but just a different tuning to the engine and gearing ratios as well. Plus इसकी एक fairing है, sports fairing है, तो aerodynamics are much better than its naked sibling. So this is an inline twin cylinder engine. This is not a parallel twin cylinder engine. जैसे कि लोग सोचते हैं कि ये निंजा 300 में भी पैरेलल ट्विन आता है, 2 सिलेंडर आते हैं, और R3 में भी 2 सिलेंडर आते हैं. सो इसके अंदर ऐसा कुछ क्यों नहीं है. सो बेसिकली आई विल टेल यू वन थिंग, दिस इज़ नॉट अ पैरेलल ट्विन इंजन, दिस इज़ एन इनलाइन ट्विन इंजन.
बेसिकली एक ही इंजन में 2 पिस्टन्स होते हैं, वेयर एज इन पैरेलल ट्विन देयर इज like 2 separate casings for 2 separate piston rings. Now I'll tell you that this motorcycle is slow, yes, but it actually runs very nicely क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है on the road. And where did that Mustang go? अगर मैं आपको सच बताऊं इन वन कॉम्प्लीमेंट तो आई विल टेल यू वन थिंग, इट मेक्स लेस पावर देन बोथ द बाइक्स, बट इसका जो साउंड है कंबाइंड विद दैट पावर इट मेक्स अ परफेक्ट राइडर एक्सपीरियंस. सो आई थिंक कि ये जो एक फीलिंग देता है ना, एक जो वाइब्रेशंस, जो साउंड है, यू लाइक यू नो दैट यू कैन कंट्रोल दीज काइंड ऑफ साउंड्स while you twist open the throttle. So that is something that is amazing about this motorcycle, and that's why I love this motorcycle so much. It is comfortable, it gives me more mileage than RR310 in the KTM RC 390, जबकि इसमें एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके बाद भी इतने फैट टायर्स लगे हुए हैं, उसके बाद भी दोनों चीज़ें ही आर नोन फॉर लाइक यू नो losing a bit of mileage, but still I am getting better mileage than both the motorcycle. Basically it's a miracle. So जाहिर सी बात है that it is a slow revving engine, hence it is giving me such a mileage. And if you want to like you know push it hard, so you will have to ring this engine up to all the way up to 10,000 rpm, तभी you will you know get something out of it, but you will enjoy every second while doing so. अब कुछ क्वेश्चन है मेरे आप लोग से कि आप लोग बताइए कि आप लोग इस बाइक का क्या रिव्यू इन डिटेल देखना चाहते हैं, रिव्यू प्लस ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ मैं, क्या नई प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड क्या आप लोग भी ये बाइक ले सकते हैं या नहीं. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग को कोई भी और रिव्यू चाहिए मोटरसाइकिल या बाइक का, स्पेशली हिमालयन BS3 या तो फिर RR310 का, so kindly let me know in the comment section below. I'll make a detailed video about that. And basically this is one of the outlets that I was talking to you about. This is the Jam Street Cafe. So yeah, चलिए मिलते हैं आप लोगों से काम के बाद फिर रिकॉर्ड करेंगे और बात करते हुए जाएंगे.